श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भीष्म स्तुति। एक दिन प्रभु ने देखा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। प्रभु ने पूछा, क्या बात है भैया, समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी भी व्यामोहित हो उठे। प्रभु जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी गोद में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को प्राप्त किया है, पाया है। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने उजाड़ दिया। जब वह विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया। मोहग्रसित हो गए। भगवान विविध भांति उन्हें समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी की समझ में बात नहीं आती, क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री द्वारकाधीश प्रभु को अपना छोटा भैया मानते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, अनुज की भावना है, और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन यदि कोई सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। भगवान बोले, तो चलो पितामह भीष्म जी से मिलना चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु पधारे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, नेत्र खोलकर देखा, शरीर हिलना डुलना भी संभव नहीं है। शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है। असहनीय पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सम्मुख आ गए। दादाजी, मुझे याद किया क्या? भीष्म बोले, अच्छा, तो आप आ गए हो, फिर छुपकर क्यों खड़े हो? तनिक सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किया? पितामह भीष्म बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन बोले, इन्हें कौन नहीं जानता? दादाजी, भीष्म ने कहा, कौन है ये तो बताओ। अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी दूध बनाकर संदेश वाहक बना देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे इनसे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो। जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार है, कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। तो पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया? भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा इस दास की भी है, उसको पूरा कर दीजिए। हे प्रभु, ये देह बाणों की सैया पर आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा है कि जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। प्रतीक्षा करवा कर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको करवाना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप भी ऐसे ही खड़े रहें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा।
हे प्रभो, अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षिताम। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता, परंतु पितामह भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। वह जब तक ना जाना चाहे तब तक उन्हें मौत भी नहीं मार सकती। इसलिए कहते हैं कि जब तक मैं इस कलेवर को त्याग कर ना चला जाऊं तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी। ये भगवान जाने किस संबंध में ये जाने का विचार बनाए और कब तक खड़ा रहना पड़े इसका कोई निर्धारित नहीं है। जहाँ मुंह लटकाया कि पितामह भीष्म ने कहा, महाराज सुनिए, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ा ही खड़ा कर रहा हूँ। जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहो। महाराज आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखीन जिलाल की मुस्कान तिनहि बिसरि वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रस भगवत दगदई असी एचिके मुख म्यान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, हासम हरे रवनता खिल लोक तीव्रा। शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम। मानव के जीवन में जो शोक सागर है वह सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान को देखते ही सारा खारा पानी जो भरा है वह खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए श्री पितामह भीष्म धर्मराज की ओर इशारा किया। प्रभु ने, आप पूछ लीजिए भाई, जो कुछ आपके मन में संकल्प हो, विकल्प हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे। पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे महाभारत में भगवत गीता है ऐसे ही भीष्म गीता भी है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगता। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का शौक दूर हो गया। अब माघ शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। पितामह भीष्म को लगा अब बढ़िया समय है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु सामने खड़े हैं। माघ शुक्ल पक्ष से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। इसमें शुभ घड़ी इससे शुभ घड़ी कब आएगी? उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी पितामह भीष्म को, वह पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं सूर्य भगवान। देवताओं के लिए दक्षिणायन की ही रात्रि है और उत्तरायण ही दिन है। किसी के घर में दिन में जाओगे तो दरवाजे खुल जाएंगे और रात में जाओगे तो सुबह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दक्षिणायन में जो देह त्याग करके जाते हैं उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और उत्तरायण में जो जाने वाले हैं उन्हें दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। सो पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी और इधर हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण, भगवान जिसके सामने विराजमान हो उसी काल को उत्तरायण काल कहेंगे। और भगवान जिससे विमुख हो जाएं तो जीवन के लिए वही दक्षिणायन काल है। तो सूर्य भी उत्तरायण है और गोविंद भी उत्तरायण है, दोनों सम्मुख उपस्थित हैं। इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया।
पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए कहीं से लाऊं तो अपने वचनों से ही सुमन पुष्पिताग्रा छंद में अर्पित है यह स्तुति। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद हरतुम प्रकृति मुपयुषि यद भव प्रवाह। ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पहले बस एक ही छोटी सी इच्छा है, अपनी अविवाहित बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा भी नहीं हुआ, तो तुम्हारी ये बेटी कहाँ से आ गई जिसकी चिंता तुम्हें पड़ी है। पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी बुद्धि है इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा तो वर नहीं मिलता, बहुत ढूंढा, बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, तो वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान बोले, क्यों तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? भीष्म बाबा बोले, महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा ना हो? कोई वित्तेष्णा से ग्रसित है तो कोई पुत्रेष्णा से ग्रसित है तो कोई लोकेष्णा से ग्रसित है। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, सुत वित्त लोक ईसना तीनी, कही के मतीन कृत न मलिनी। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति की और भगवान से कहा, आज की जब तक मैं इस 5 भौतिक देह का जब तक त्याग ना कर दूं तब तक आप मेरे सामने मुस्कुराते खड़े रहिए। माधव मंद मंद मुस्कुराते, पीतांबर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बाकी झांकी हृदयंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, प्रभु मुरली बजाते मन को लुभाते। आकाश में अचानक दुंदुभियां बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत में पितामह भीष्म को सौभाग्य की सराहना की। इस प्रकार द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निराकरण करवाकर अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके द्वारका चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारिका में पधारे। द्वारिका वासियों ने बड़ा दिव्य और भव्य भगवान का सम्मान किया, स्वागत किया। सभी जनों से यथायोग्य कन्हैया मिले। सौनक जी ने पूछा, भगवान परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद में उसका जन्म कैसा हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया, अरे महात्माओं, ठीक पूछा आपने। भगवान की कृपा से वह बालक मात्र गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जातकर्म संस्कार किया। इस बालक का नाम रखते हैं विष्णु राता। विष्णुना राता दत्ता। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम विष्णु राता। पर ये बालक जिसकी गोद में जाता है या उसके सामने
या जिसके सामने जाता है, जो भी आता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है। क्या ये वही है जो मेरी माँ के गर्भ में जो बचाने आया था? वह 4 हाथ वाला कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखते हैं, इसलिए प्यार से इनका दूसरा नाम परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परिता इच्छते इति परीक्षितः, ना जाने चारों तरफ किसे ढूंढता रहता है। तो परीक्षित के नाम से ही बालक विख्यात हुआ। समय आने पर एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते हुए पांडवों ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया। श्री विदुर जी यात्रा करते हुए आए, पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर धृतराष्ट्र जी से मिलने विदुर जी गए और पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैंने अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं की, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा करते हैं। भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने आता है, तब भोजन पाते हैं। ये लोग प्रातः काल जागते ही सबसे पहले मुझे ही दंडवत करते हैं। मेरा बड़ा सम्मान है, विदुर जी से नहीं रहा गया और कह बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल से बेच खाई। इनकी महिमा गाते आपको लज्जा भी नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे हैं, कितने षड्यंत्र रचाए हैं, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे हो। अरे भीमा पवर्जितम पिंडा मानते ग्रह पालवत, धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा को। ये भी भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो कहाँ जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र व गांधारी को लेकर विदुर जी महाराज बाहर निकल गए। नियमानुसार प्रातः काल जब पांडवों ने जागते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया तो ताऊ जी का कोई पता नहीं चला। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हो गए, ना जाने हम लोगों से क्या अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमें चुपचाप बिना बताए ही भाग गए। उसी समय देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और श्री युधिष्ठिर जी को समझाया कि राजन आप दुखी न होइए, अब तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है, अब उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा, उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीतता गया, धीरे धीरे अपशकुन बहुत बढ़ने लगा। भगवान द्वारकाधीश द्वारका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भीमसेन से बोले, भैया भीम आज पूरे 7 महीने बीत गए, न जाने क्या बात है, ना अर्जुन आया ना उसका संदेश। बड़े बड़े भयंकर अपशकुन मुझे बड़े भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। उछल तारा का उदय होने लगा है। गाय को बसिया का दूध पीते देखा है। ये बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजा नायाति कस्वाहे तो ना हम वेदमंजसा। 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? और नहीं आना था तो संदेश क्यों नहीं भेजा? चर्चा हो ही रही थी कि अचानक अर्जुन सामने से आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था।
अरे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अर्जुन जल्दी बताओ क्या हुआ, तुम्हारी कांति नष्ट क्यों है? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया? गोवध तो नहीं हो गया? विप्रवध तो नहीं हो गया? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना चुपचाप उनके सामने अकेले भोजन तो नहीं किया? अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हुआ? शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं रहे? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? क्या बात है, तुम्हारा मुख कांतिहीन क्यों है? ओहो, द्वारिका में इतने दिन रहकर आए हो, द्वारिका में सब कुशल से तो हैं? हमारे प्यारे प्रभु अपने परिकर के साथ प्रसन्न हैं। सांब प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं। जब एक एक करके सबकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में तुरंत गिर पड़े। वंचितो हम महाराजा हरिणो बंधुरूपिणा येन में पातम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करने लगे। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र श्राप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, स्वयं में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही, मेरे बाण वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं। तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम जो भी था वह प्रभु का ही था, मैं तो केवल एक निमित्त था। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परमधाम गए तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए या कृष्णावतार में भगवती कुंती, जिन्हें प्रभु के वियोग को क्षण भर भी सहा नहीं। पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते हिमालय यात्रा करते हुए अंत में परम धाम को गए। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब यहाँ से परीक्षित शाप की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये कथा आगे के पाठ में की जाएगी।